को आगे लेके जा रहे हैं। भारत के अंदर जो हिसाब से ऑल्टरनेट फ्यूल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, शुरुआत करें तो इथेनॉल, आगे देखें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नाउ हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। तो ये सब एनर्जी के जो माध्यम है, वो माध्यम बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम आगे तरफ बढ़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है अगले 5 या 10 साल के बीच में भारत काफी हद तक अपना इंपोर्ट बिल कंट्रोल में कर देगा। So that is, I think, definitely, I think, a very good possibility and I think a positive direction. मे बी शायद 1-2 साल हमारे लिए थोड़े बहुत कठिन रहेंगे, बट कोई भी कठिनाई के बाद आई थिंक अच्छे समय की शुरुआत होती है, वो समय हम देख रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक मैं समझता हूँ चढ़ाव उतार के साथ में अगले साल का नजरिया देखें तो आई थिंक वहाँ पे एक चीज के ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि ये रशिया यूक्रेन वॉर का जो मामला है वो ठंडा पड़ता है तो डेफिनेटली आई थिंक इन्फ्लेशन के ऊपर उसकी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकती है। और along with that the commodity prices also will come down and the energy prices also will come down। तो ये चीज ऐसी संकेत देता है कि अगले साल के अंदर एक उम्मीद है अच्छी अपॉर्चुनिटी की कि दाम कम होते हैं तो इंटरेस्ट के दाम होने की संभावना भी रहती है और उसके साथ में इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ अच्छा बनेगा, उसके अंदर कोई हमें डाउट नहीं है। तो ओवरऑल अगले साल के अंदर चढ़ाव उतार के साथ में भी अपॉर्चुनिटी काफी मिलेगी। 2023 और 2024 का जो 2 साल का हम लोग नजरिया देख के चलते हैं, उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर बदलाव डेफिनेटली पॉजिटिव तरफ आएंगे और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अप्रिसिएशन ये 2 साल के अंदर मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। देवेंद्र जी, अगर पिछली दिवाली से इस दिवाली तक देखें तो बाजार ने शायद मौके ही मौके दिए कि आप नीचे एक्यूमुलेट करते रहें। इस दिवाली से अगली दिवाली तक मुनाफे के मौके मिलेंगे या इसी तरह से एक्यूमुलेट करने वाले मौके मिलते रहेंगे? हाँ, हम लोग 8 ईयर साइकिल फॉलो करते हैं राजीव, और 8 ईयर साइकिल के अंदर 2016 से 2024 का जो दायरा है उसके अंदर 2020 में मार्केट को एक बार घटना जरूरी बनता था, वो मार्केट घटा है। उसके बाद में जी 2021 2022 के अंदर मार्केट को बढ़ना था तो मार्केट बढ़ा भी है। आई थिंक ये कंसोलिडेशन का दायरा है, मैं ऐसा समझता हूँ। 2023 के अंदर ये कंसोलिडेशन का दायरा खत्म होता है और 2023 और 24 2 साल के अंदर, 1.5 या 2 साल के अंदर मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि आई थिंक एक शार्प रैली आएगी कंसोलिडेशन के बाद में। पिछले 4 8 ईयर साइकिल के अंदर ये चीज के ऊपर काफी हद तक आई थिंक कंसिस्टेंसी रही है और वैलिडेशन मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये जो 5th 8 ईयर साइकिल चल रही है हमारी इकोनॉमी के लिए, उसके अंदर 23 24 के दोनों साल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रैली आनी चाहिए। तो शायद ये करंट पीरियड जो है 2022 का और आई थिंक अगले 3 या 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए का जो पीरियड है, उसके अंदर जो भी आपको एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली यहाँ से एक्यूमुलेट करके अगले 2 साल के अंदर प्रॉफिट और मुनाफे के लिए एक ध्यान देना चाहिए। जी देवेंद्र जी, आपने 2024 का जिक्र किया और इंसिडेंटली वो चुनावी साल भी होगा। तो अगर 2024 में बढ़िया तेजी दिखनी है, हमें बाजार बहुत अच्छे लेवल्स पे दिखना है, तो क्या मतलब अक्सर ये होता है कि जब वो साइकिल पूरा होता है उसके बाद एक करेक्शन शुरू हो जाता है, तो क्या वो करेक्शन जो है वो चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा किसी एंटिसिपेशन में, या चुनाव के बाद वो बढ़िया तेजी आएगी और उसके बाद फिर कहीं आगे जाके किसी और बहाने से करेक्शन चालू होगा? आई विश राजीव मेरे पास एक क्रिस्टल बॉल होता तो मैं प्रिडिक्ट कर पाता, लेकिन बट हमारा काम ये तो पूछना है ना, मन में आ जाती है बात, मन में सवाल आ जाते हैं तो हमें पूछना ही होता है। नहीं, आप जरूर पूछे और मैं प्रयत्न करूंगा जितना नजदीक आपको ले जा सकूं ये सवाल के साथ में जवाब देने के लिए, तो मैं शायद प्रयत्न करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो हिसाब से इकोनॉमी के ग्रोथ के पैरामीटर्स बने हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ग्रोथ के पैरामीटर्स बने हुए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक बदलाव की संभावना है, और वो बदलाव ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी भी कैपेक्स मोड के ऊपर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो सिचुएशन बनती है तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इंडिया के अंदर 2024 के अंदर एक डेफिनेटली पॉजिटिव माहौल बनना चाहिए। इलेक्शन का साल है, अनसर्टेनिटी डेफिनेटली रहती है, बट जो हिसाब से ये गवर्नमेंट ने पिछले 2 टर्म्स के अंदर काम किया है, मेरा ऐसा मानना है दुनिया के कोई भी देश ने इतना बड़ा प्रगति, इतना बड़ा काम नहीं किया है। तो ये काम हमारे देश के लिए आई थिंक लोगों की वेल्थ बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत काम हुआ है। आई थिंक यू कॉल इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आई थिंक कोई भी देश के अंदर आज की तारीख के अंदर लीडरशिप नहीं है भारत को छोड़ के,
भारत के अंदर भी अपोजिशन पार्टी को आप बाजू पे रख दीजिए और बीजेपी लेड नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को एक सामने रखते हैं, तो एक भी लीडरशिप आपको कोई भी अपोजिशन के अंदर दिख नहीं रही है और भली भांति ये सब वोटर्स जानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसके अंदर संभवित है कि करंट गवर्नमेंट को वापस तीसरी टर्म मिलेगी और वो तीसरी टर्म मिलती है तो जो हमें 110 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने हैं अगले 10 साल के अंदर, उसके अंदर काफी हद तक वेग मिलेगा और हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी काफी हद तक बनेगी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इलेक्शन की चिंता अभी से ना करें और मेरे ख्याल से इंडिविजुअल कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने की एक चेष्टा रखें, इन्वेस्टमेंट करने का अप्रोच रखें, शायद उसमें आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है।